My dear friends, now I am taking types of writs. There are 5 types of writs, and now I am taking one by one. First, writ of habeas corpus. My dear friend, writ of habeas corpus is a very important writ. Meaning, the literal meaning of habeas corpus is you may have the body. The writ of habeas corpus is a writ for securing the liberty of person where such liberty is wrongly taken away. It is an effective means of immediate release from unlawful detention, whether in prison or in private custody. The writ consists in a command from the court for the protection of the person detained or imprisoned. And through this writ, the court makes an inquiry into the cause of imprisonment. If there is no legal jurisdiction for detention, the person detained is ordered to be released. And my dear friend, who can apply? An application for habeas corpus can be made by either prisoner himself or by any other person on his behalf. साथियों, जैसे मैंने बताया, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये था इंग्लिश के अंदर। हिंदी में इसका मीनिंग क्या है और ये रिट कब दायर की जाती है? साथियों, आजकल आप देखते हैं पुलिस मनमानी करती है। थोड़े ही केसों में वो ठीक से किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है, अदरवाइज इलीगल अरेस्ट बहुत होता है। जब पुलिस इलीगल अरेस्ट करती है और अपनी कस्टडी में रखती है या वो इम्प्रिजन्ड यानी उसको प्रिजन के अंदर भी भेज दिया जाता है। यानी 2 केसेस हैं, एक तो प्रिजन के अंदर और दूसरा प्राइवेट कस्टडी में। जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है या तो प्राइवेट कस्टडी में अपने पास रखती है या प्रिजन के अंदर भेज देती है। उस समय क्या है, ये रिट दायर की जाती है और कोर्ट इसका संज्ञान लेती है और प्रिजनर को प्रस्तुत करने का, अपने सामने पेश करने के लिए ऑर्डर करती है कोर्ट। और ये भी कहती है कि इसके डिटेंशन के कारण भी साथ में लेकर आने हैं। यानी प्रिजनर को और उसके डिटेंशन के कारण ये आपको प्रस्तुत करने होंगे कोर्ट में। तो साथियों, इस रिट से क्या है, जो इलीगल डिटेंशन होती है, कोर्ट ऑर्डर करता है प्रिजन को कि प्रिजनर को कोर्ट में पेश करें और उसके कारण भी साथ में बताएं कि किस कारण से इसकी डिटेंशन हुई। यदि वो इलीगल डिटेंशन है, कोर्ट इंक्वायरी करती है और देखती है कि ये तो इलीगल डिटेंशन है, ये तो मनमानी की हुई है, तो कोर्ट उसी समय ऑर्डर करती है उसके रिलीज की। यानी कोर्ट उसको, प्रिजनर को रिलीज करवा देती है। ये एकदम जो है सुविधा मिलती है प्रिजनर को। साथियों, कोई भी व्यक्ति यदि इलीगल तरीके से उसका डिटेंशन हुआ है तो हैबियस कॉर्पस के थ्रू कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट इमीडिएट उस व्यक्ति को अपने सामने पेश करवाएगी और उसके डिटेंशन के कारण भी पूछेगी। और यदि कारण स्पष्ट नहीं है, कारण गलत हैं, तो कोर्ट इमीडिएट उसको रिलीज कराएगी। ये है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस।
इसके अंदर क्या है कि एक्शन तुरंत होता है। इस रिट का फायदा क्या है? एक्शन तुरंत होता है। नहीं तो क्या है, कोर्ट में केस चलता है, धीरे धीरे तारीखें लगती रहे, पता नहीं वो व्यक्ति प्रिजन के अंदर कितने दिन तक पड़ा रहे। लेकिन इसमें क्या है, इमीडिएट एक्शन होता है, तुरंत उसको पेश करने के लिए कहा जाता है, तुरंत उसके डिटेंशन के कारण पूछे जाते हैं। यदि कारण स्पष्ट नहीं है और इलीगल है और लीगल कारणों से उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो उसको तुरंत कोर्ट रिलीज करता है। ये है साथियों रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। इसमें इस रिट के द्वारा व्यक्ति को और व्यक्तियों को तुरंत कोर्ट का सहारा मिलता है और मनमानी पर रोक लगती है और व्यक्ति बहुत देर तक यातनाओं से बच जाता है। ये है साथियों रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। तो ये पहली टाइप थी। मैं ऐसा समझता हूं कि ये बिल्कुल क्लियर हो गई और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट है क्योंकि आजकल ये डिटेंशन का मामला बहुत चला हुआ है। तो इस रिट का सहारा लेकर के व्यक्ति इलीगल डिटेंशन से मुक्ति पा सकता है कोर्ट के द्वारा। ये रिट वही मैं फिर बताना चाहूंगा साथियों, रिट जो है आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में भी डाल सकते हैं और आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट में भी डाल सकते हैं। दो जगह हम जा सकते हैं न्याय के लिए। तो साथियों, इन द एंड आई वांट टू मेक a request to you, please subscribe the channel. I shall be very thankful to you.